सभी बच्चों को महात्मा बताया जय हिंद जय भारत। वापस आ गए पॉलिनोमियल्स में। आपका टॉपिक चल रहा था फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम और साथ में आपने किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है थोड़ा सा और थोड़ा सा टफ होगा। मेरी आपसे विनती यही है कि एक तो झूठ नहीं बोलना, है ना। नहीं आए समझ में बोल देना भैया नहीं आया, आया समझ में तो बोलना आया। ये थोड़ा टफ टॉपिक है इसीलिए। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले आप सब क्वेश्चन अंडरस्टैंड करिएगा। चलिए। If x minus and x minus half are both factors of px square, बंद कर देना प्लीज बच्चों, पढ़िएगा, बैठे मत रहिएगा। अगर समझ नहीं आएगा ना तो फायदा नहीं। px square plus 5x plus r, comma, show that p equals to r. अरे न्यू स्टूडेंट तुम समझ लो, अगर तुमको समझा दूंगा तो शायद इनको याद आ जाए कि ये क्या टॉपिक है। सब जरा मन लगा के, एक मौका है आपके पास फिर से समझने। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं इज अ फैक्टर ऑफ 8। मेरे भाई, टू इज अ फैक्टर ऑफ 8 का एक मतलब नहीं है, इसके दो जबरदस्त मतलब। इसका मतलब ये होता है टू इज अ फैक्टर ऑफ 8 का मतलब जब हम इस 8 को, याद रखना टू को नहीं, जब हम इस 8 को उससे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। पहला मतलब तो ये, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। और दूसरा मतलब, या 8 टू के टेबल में भी आएगा। पहला मतलब रिमाइंडर 0 आएगा और दूसरा मतलब, बट ऑब्वियस यार भैया कॉमन सेंस की बात है, जब डिवाइड कर रहा है तो टेबल में तो आएगा ही, लेकिन दो मतलब बोलना बहुत जरूरी है। फिर से मैंने तुमसे बोला 5 आर व्हाट डज दिस मीन। मेरे भाई इसका मतलब क्या है तो समझना। भैया इसका मतलब है कि जब हम 10 को, ये जो 10 दिख रहा है, जब हम इस 10 को से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। और जब हम इसी 10 को इस 5 से भी डिवाइड करेंगे भैया तो भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। पहली बात तो ये मतलब। और दूसरा मतलब क्या भैया, ये जो 2 और 5 है ना, इन दोनों के टेबल में आता है 10। 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स, 5 के टेबल में आता है 2 टाइम्स। कम अगेन टू द टॉपिक, ठीक है। मैंने बोला 2 and 6 are factor of 12. What does this mean? What does this mean? This means that 2 and 6 are factor of 12 का मतलब, जब हम इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। और जब हम इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, अब समझना। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, x-2 and x-half are the factor of this। आगे मत पढ़ना, x-2 इसका फैक्टर है। मतलब भैया जब हम x-2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। जब हम x-हाफ से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। देखो देखो यार, दिमाग में चीजें लेना, दिमाग में, यानी 2 मिनट के लिए रखे रहो। 2 मिनट के लिए रखे रहने से नहीं होगा। ऐसे देखो, 6 and 8 are factor of 24। What does this mean? What does this mean?
भैया दिस मीन्स दैट व्हेन वी विल डिवाइड 24 बाई 6, अर्थात जब हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। और जब हम इस 24 को भैया 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का मतलब तो समझ आ गया। नाउ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन काउंट्स, नॉट द सॉल्यूशन। हमको कैसे करना है, ठीक है, वो काउंट होता है। कैसे करना है, करना है काउंट नहीं होता। करना है तो रट के भी कर सकती है पूरा इंडिया, ठीक है। और मीनिंग समझ के कर रहे हैं तो फिर जबरदस्त। तो भैया मीनिंग ये है कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब x-2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, ऐसा बोल, इसको जब x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। x-half इज अ फैक्टर ऑफ दिस का मतलब जब इसको x-half से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो बोलता है देन प्रूफ p इक्वल्स टू r। हमें मतलब तो समझ आ गया, तो चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं सुनना। डिवाइड तुम सोच रहे हो वैसा वाला डिवाइड नहीं, डिवाइड का शॉर्टकट देखना। सबसे पहले क्या करना, ऐसे लिखना, कंसिडरिंग, मतलब हम किनको ले रहे हैं पहले, कंसिडरिंग x-2, ठीक है, एंड कौन बनता, px² प्लस 5x प्लस r। पहले हम इसको इससे उसको डिवाइड कर, मतलब इस बंदे को इससे डिवाइड कर रहे, इस बंदे को इससे डिवाइड कर रहे, रिमाइंडर आएगा c। ठीक है, इस यहां हम डिवीजन का शॉर्टकट यूज करेंगे जिसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुट इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x-2 इक्वल्स टू 0, 2 वहां चला गया, x इक्वल्स टू 0 प्लस 2, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, आ गया। अब उसको कॉपी करते हैं, px² प्लस 5x प्लस r। अब x की वैल्यू रख देते हैं 2, p इंटू 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, r में तो रख लेंगे, इक्वल्स टू ले लेते हैं 0 क्योंकि रिमाइंडर आएगा 0। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा हल। हल मतलब होता है सॉल्व। तो यह आ गया p इंटू 4 प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। 10 को उधर ले जाते हैं, 4p प्लस r, 10 वहां जाके बन गया -10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी बन गई। अब किसको लेते हैं, फिर से अब लेते हैं भैया कंसिडरिंग कौन कौन, x-1/2 एंड px² प्लस क्या था पढ़ दीजिए। ठीक है, अब इसकी बारी आई। x-1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1/2 को उधर ले जाते, x इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2, x इक्वल्स टू 1/2। अब इस 1/2 को वहां रख देते, px² प्लस 5x प्लस r, p इंटू 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि जब उसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, p इंटू 1² इज 1, 2² इज 4। ये हो गया 5 1 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। p1 हो गया p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। नंबर को वहां ले जाते, ये जो नंबर दिख रहा है वहां,
ठीक है, p/4 प्लस r इक्वल्स टू -5/2। अब क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाना। एलसीएम 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, p 1 जा p प्लस 4 इंटू r 4r इक्वल्स टू -5/2। ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहां चला गया, p प्लस 4r इक्वल्स टू -5/2 इंटू 4, 2 2 जा, p प्लस 4r इक्वल्स टू हो गया -10। बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी देख लेते। इक्वेशन नंबर 1 आई थी 4p प्लस r इक्वल्स टू -10। 4p प्लस r इक्वल्स टू -10 लिख लेते। पहली इक्वेशन आई थी 4p प्लस r इक्वल्स टू -10 एंड दूसरी इक्वेशन क्या आई, p प्लस 4r इक्वल्स टू -10। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड भी -10 के इक्वल, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी -10 के इक्वल, मतलब ऐसा लेना, ये बंदा भी -10 के इक्वल, ये बंदा भी -10 के इक्वल। मतलब जैसे मान लो रिद्धि इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू y, रिद्धि और x बराबर है और x और y बराबर है, तो क्या रिद्धि और y भी बराबर होंगे? हाँ। कैसे? फिर से, मैं 20 साल का हूं, मैं रोहन के बराबर हूं। मैं 20 साल का हूं, मैं रोहन के बराबर। रोहन कितने साल का हो? 20 साल। और रोहन सोहन के बराबर है। सोहन कितने साल का होगा? मैं 40 साल का हूं और मोहन के बराबर हूं। मोहन कितने साल का होगा? और मोहन सोहन के बराबर है। सोहन कितने साल का होगा? ऐसे ही ये -10 के इक्वल, ये भी -10 के इक्वल, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है भैया। अब पीपी वालों को एक तरफ, आरआर वालों को एक तरफ। 4p माइनस r1, 4r माइनस 3p इक्वल्स टू 3r, 3 चला गया नीचे, p इक्वल्स टू 3r अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, p इक्वल्स टू हेंस टू। इस प्रकार हो गया प्रूफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। आप देख रहे हो ये पक्का एग्जाम में आता है ना। वापस आते हैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने फिर से। ठीक है, आप बस सोचना, बैठे मत रहना, आप पढ़ दीजिए। and x minus half are both factors of 3x squared plus 5x plus r. Show that p equals to r. ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्या बोलता है, x minus 2 is a factor of this, तो लिख लेते। कंसिडरिंग, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, कंसिडरिंग मत लिखो आप साथ, x minus 2 is a factor of px square plus 5x plus r। अब सबसे पहले आप चाहे तो इसको p of x ले ले, जैसे करते थे। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि नए वाले को नहीं तो समझ नहीं आता। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेट p of x इक्वल्स टू 0, याद करना है, ऐसे करते। मैं डायरेक्टली ले ली, क्या लिख लिया, पुट x minus 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 2, 0 plus 2। इसको कहाँ रख दूंगा मैं, वहां, किसमें, उसमें, तो वो वहां लिख देता, px square plus 5x plus r, तो p into the whole square, 5 into 2 plus r equals to 0। क्यों हो गया equals to 0? हाथों पर, क्योंकि रिमाइंडर आएगा 0। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो p into 2 स्क्वायर होता है 4, 5 2 10 प्लस r equals to 0। ये हो गया 4p plus 10 plus r equals to 0। 10 को ले जाता हूं
4p प्लस r इक्वल्स टू 0 माइनस 10 क्या हो गया? ये बन गई इक्वेशन नंबर। नहीं आया समझ? देखो बच्चों कठिन है, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आ जाता है, आप देख लेना। अब दूसरा बोलता है आपसे भैया, क्या बोलता है? x माइनस, हाँ वो कंसिडर नहीं लिखना है, ऐसे लिखते इज अ फैक्टर ऑफ, आपको बोल दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। तो आपको पता है सबसे पहले आप बोलते हो पुट x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, वहां ले जाओ तो हो गया x इक्वल्स टू 1/2। अब उसको वहां उस पॉलिनोमियल के अंदर रखो तो हो गया पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। तो p इंटू 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस आर इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 इसलिए ले लिया क्योंकि रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा p इंटू 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है 4, यहाँ हो गया 5/2 प्लस आर इक्वल्स टू 0। नंबर को वहां ले जाना, नंबर कौन है? 5/2। यहाँ आ गया p1 जा p/4 प्लस क्या बचा r इक्वल्स टू -5/2, प्लस है वहां जाके माइनस। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ गया 4 1 जा 4, फिर भैया के तरीके से 1 इंटू पी हो गया p प्लस 4 इंटू आर हो गया 4r इक्वल्स टू -5/2। अब ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहां ले जाएं? ऊपर। तो p प्लस 4r इक्वल्स टू -5/2 इंटू 4। 2 2 जा हो गया 4, तो p प्लस 4r इक्वल्स टू हो गया -10। यहां बना लो बॉक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें भैया? अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दोनों लिख लो। पहली क्या आई थी? पहली आई थी 4p प्लस आर इक्वल्स टू माइनस, और दूसरी आई p प्लस 4r इक्वल्स टू माइनस। 4p प्लस आर भी -10 के इक्वल, p प्लस 4r भी -10 के इक्वल। देयरफॉर इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में? इक्वल। कौन कौन? 4p प्लस आर इक्वल्स टू p प्लस 4r। pp वाले एक तरफ, 4p माइनस p, r1 4r माइनस 3p इक्वल्स टू 3r। 3 गया नीचे तो आ गया p इक्वल्स टू 3r अपॉन 3, 3 1 सब, तो p इक्वल्स टू हेंस 2। आइए देखते हैं फिर से। और जो थोड़ा अपना लेवल इंप्रूव करो, देखो स्कूल खुल रहे है ना, दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करो, वरना वो सिंपल वाले क्वेश्चन करके क्या फायदा, वो तो पूरा इंडिया करता है। दोस्तों के साथ बैठो, कल असाइनमेंट लेके जाओ, क्वेश्चन कॉपी करके ले जाओ। फ्रेंड्स के साथ बैठो, यार तुम्हारा कोचिंग में क्या पॉलिनोमियल्स हो गया यार, ये क्वेश्चन समझाते, या ये क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका है? मेरा मेथड तो बहुत लंबा है, वो पढ़ेगा, फिर बोलेगा नहीं यार, फिर बोलेगा तुम्हारा मेथड क्या है, फिर तुम करके दिखाओ। when you will explain to anyone, तुम्हारा बेसिक उतना स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन आजकल की जनरेशन ये करती नहीं है। मेरे 10th के बच्चे ये करते हैं हमेशा, वो डिस्कस करते हैं जाके स्कूल में भैया के क्वेश्चन, और फिर सामने वाले को नहीं बनता तो फिर वो उसको समझाते हैं। तो ये चीज लाइए अपने अंदर। वरना 5 बार कराऊंगा मतलब रट्टू 5 हो रहे, हम रट रहे हैं। आपसे बोलता है if x minus 2 and x minus 1/2 are factors of, आपको बोल दिया x square plus 5x plus r, then आपको बोलता है प्रूफ करो b equals to। तो पहले तो क्वेश्चन की थ्योरी समझ आ गई, कौन किसका फैक्टर। अच्छा हम यहाँ p of x नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे को पता है? ले तो सकते हैं, इसको p of x ले लेते हैं, पुट p of x equals to 0, फिर एरो बनाते हैं, याद है? तो हम उससे बच गए, हम उसको बिना लिए कर रहे हैं। आप लेके करना चाहते तो लेके कर। तो सोल्यूशन लेते हैं। तो पहला केस कहता है
x minus 2 is a factor of px square plus 5x plus r. ठीक है भाई, therefore आपको पता है x minus 2 equals to 0, तो x equals to हो गया 2. नहीं आया समझ? अब इसको वहां रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 0. ये पता है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो रखते हैं px square plus 5x plus r. p इंटू रखने के बाद जब वैल्यू रख दो ना, तब इक्वल टू 0 लिखना, पहले मत लिखना, क्योंकि वैल्यू रखने के बाद आंसर आता है. अब ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू पी 4, ये हो गया 10 प्लस आर. अब यहाँ सोचा करो, यहाँ पे हम किसको वहां ले जाए? नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फाबेट्स वाले हैं वो एक साथ रहने चाहिए और नंबर एक साथ रहने चाहिए. ये सिंपल सा मैथ्स, ठीक है बेटा. देखो 4p प्लस आर इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया बॉक्स इक्वेशन नंबर. अब दूसरा केस आपको बोलता है भैया एक और फैक्टर है. चलो, बोलता है x minus 1/2 is a factor of px square plus 5x plus r. फैक्टर है तो आपको पता है, ये जब ये बंदा जब उसको डिवाइड करेगा तो हाँ रिमाइंडर आएगा 0. अब डिवाइड करने का क्या तरीका है? रिमाइंडर थ्योरम. तो उसके लिए सबसे पहले put x minus 1/2 equals to 0. तो x equals to क्या हो गया? 1/2. कॉपी कर लो, px square plus 5x plus r. तो p into 1/2 the whole square plus 5 into 1/2 plus r equals to 0. तो p into क्या? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 5 पंजा हो गया 5/2 plus r equals to 0. नेक्स्ट स्टेप के लिए कौन कौन हाथ ऊपर कर सकता है? गुड. 5/2 को ले जाते हैं, वाह, यहां आ गया p1 सा 3/4 प्लस r इक्वल्स टू -5/2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? टाइम लेके सोचिए, हाथ ऊपर कर. अगर टीचर तुमसे पूछेगी नेक्स्ट स्टेप क्या है बहन, तो तुम ये तुम बोलोगी मैम आई टेक द एलसीएम. यू हैव टू टेक द एलसीएम ना बहन, है ना. नर्वस मत हुआ करो. मैं तुमसे बोलूं इसमें अगला स्टेप क्या है, ये तो ऐड हो नहीं सकते. तो व्हाट यू विल डू? यू से मैम आई टेक द एलसीएम. Where you have to take the LCM? When you are adding a number with a fraction, you cannot add them directly. That's why you have to take the LCM. Where you have to take the LCM? In this case, you don't have to take the LCM. They will be added directly. But in this case, if I'll ask you, what you will do? You can't add them directly. What you will say? Yeah, I have to take the LCM because one is a number, other is a fraction. That's why I have to take the LCM. So in which case you have to take the LCM, in which case you don't have to take the LCM, you have to decide by yourself. Remember that. तो इसलिए टाइम लेके सोचो, जल्दीबाजी. अब हम ये करेंगे वो करेंगे नहीं भैया, ये ऐड नहीं हो सकते फ्रैक्शन में, बिना फ्रैक्शन कैसे. तो व्हाट यू आर डू, आई पुट 1, आई टेक द LCM. LCM का भैया का तरीका, 4 1 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into p is p plus 4 into r is 4 equals to -5/2. अब ये 4 को 2 को मत लाना क्रॉस मल्टीप्लाई करके. क्यों भैया? 4 को ले जाओगी ना तो 2 से काट दे. 4 को वहां ले जाओगी ना क्रॉस मल्टीप्लाई, the 2 will cancel that 4. That's why I'm not bringing this 2 on the left hand side. कई लोगों के दिमाग में आएगा ये भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, काहे को लेके जाए उसको. हम 4 को बस लेके जाते. तो p plus 4r minus 5/2 multiply 4. 2 2 तो आ गया p plus 4r equals to -. अब जब तुम अपने क्लास में कल अपनी फ्रेंड से डिस्कस करोगे ना, तब तुम्हें समझाते हैं और अच्छे से. झिझक निकलेगी, अंदर से हिचकिचाहट निकलेगी. And that you have to do if you want to become a good mathematician. प्यारे भाई और बहनों, ये जरूर करा करो. ये नहीं करते मैं जानता हूँ, कई करते हैं तो अच्छी बात. इक्वेशन नंबर 2. कई बोलेंगे हमको खुद ही नहीं बनता, हमका दूसरों से पूछे. ऐसे भी होते. तो भैया पहली इक्वेशन आई थी 4p plus r equals to -10, और दूसरी आई थी, दूसरी आई है सॉरी, p plus 4r equals to -10.
राजू भैया भी -10 के इक्वल, मुन्नू भैया भी -10 के इक्वल। राजू भैया, ये राजू भैया है, राजू भैया, ये रानी दीदी, राजू भैया -10, रानी दीदी -10, देयरफॉर राजू भैया इक्वल टू रानी दीदी। राजू भैया है 4p+r, रानू दीदी है p+4। नहीं आया? इसको सॉल्व करने के लिए तो बहुत कठिन है, तो सबसे टफ है तो ये सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए हमको मालूम तो क्या इक्वल 4p - r1 4r - 3p equal to 3r। 3 going down, where? Here, cancelling, what the answer equal to। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत देर हो गई एक करते करते, हम भी हो गए। चलिए 4, होपफुली आपको बन जाएगा अच्छे से। बस इतनी याद रखना, लड़कियों और लड़कों, ये जाके सवाल दोस्तों से पूछना, नहीं बनेगा तुमको कराना। टीचर से मत पूछना, वो भगा देगी क्लास से, पता भगा देगी या बोलेगी कल बताऊंगा, है ना। दोस्तों से पूछना, है ना, ताकि तुम उन्हें समझाओ, है ना, समझाओ, बढ़िया समझाओ, अच्छे से एक्सप्लेन। चल चल, Let M1 and M अब ये देखो एक नया क्वेश्चन, लेट M1 and M2 are the are remainders। when polynomial समझना जरा, when polynomial x cube when polynomial x cube plus x square minus 5ax minus 7 and x cube plus ax square minus 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x minus respectively. आगे If 2m1 plus m2 equals to 6, and find the value of a and b. आपको मैंने क्या बोला, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की लंबाई देख के नहीं, ठीक है। ईरान को छोटा समझ के अमेरिका ने हमला कर दिया, किसी की लंबाई देख के कभी किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अभी ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, भागा भागा फिरेगा तुम्हारा अमेरिका, ठीक है। तो किसी को देख के नहीं, यार छोटा है बड़ा, पढ़ के अंडरस्टैंड करके, क्या बोला मैंने, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कर, ठीक है भैया। पढ़ते, पढ़ने से पहले तो मैं बता देता हूँ, मैंने तुमसे बोला समझना मेरे भाई, 2 and 3 रिमाइंडर है, 2 and 3 रिमाइंडर है, when 8 is divided by 3 and 5। इसका मतलब क्या है भैया, जब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे ना भैया, तो रिमाइंडर आएगा, ये दिया। और भैया जब इस 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। 8 को 5 से, वहां पे भी यही लिखा है, बस वहां अल्फाबेट बोलता है M1, M1 रिमाइंडर है, M1 रिमाइंडर है जब इसको हम x+1 से डिवाइड करें, और M2 रिमाइंडर है जब इसको हम x-2 से डिवाइड करें। इस बार रिमाइंडर 0 नहीं, इस बार रिमाइंडर कौन है, M1 और M2। मतलब जब इसको x+1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, M1, और जब इसको x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, M2। इसलिए तो हमारे घर वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, ताकि हम इंग्लिश में क्वेश्चन तो समझ पाए, वरना पढ़ने का मतलब क्या, हिंदी मीडियम में ले लो एडमिशन, ठीक है भैया। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन दिया, 2m1 + m2 दिया है इक्वल्स टू 6। फाइंड a एंड b, कहाँ है a, ये रहा a, b कहाँ है, b है ही नहीं, फाइंड a, देखो b कहीं था नहीं,
फाइंड ए लिख देते, बोलता है फाइंड ए, चेक कर लेते हैं जरा। तो किस किस को क्वेश्चन समझ आया हाथ ऊपर कर लेना। अरे भाई भाई ने, तो चल चल बताओ भाई कैसे करें। उठाना भी तो पड़ेगा क्या को। अभी तूने पिछला क्वेश्चन किया था, कैसे किया था? इसको तूने ले लिया था इक्वल्स टू 0, फिर एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करी थी, और इक्वल टू क्या लिखा था? 0। क्यों लिखा था 0 इक्वल टू? क्योंकि इस ये वो फैक्टर था। लेकिन इस बार इसका इक्वल टू क्या है? m1। नहीं आया समझ? बताओ यार चश्मे वाले भाई, इसका इक्वल टू m1 क्यों है? हाँ, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले किसको ले रहे हैं? x प्लस वन, एक्स प्लस वन एंड फैक्टर नहीं है इसलिए फैक्टर मत लिखना। एंड किसको ले? एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे? और x प्लस वन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस वन रखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 7। तो क्या रखे? माइनस वन द होल क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस वन द होल स्क्वायर, बोलते जाओ तभी बनेगा। माइनस 5a इन ब्रैकेट्स माइनस वन माइनस 7 इक्वल्स टू 0 मत लिखना, रिमाइंडर है n। नहीं आया बच्चों? सॉल्व करते। माइनस की पावर में ऑड नंबर तो आंसर आ गया माइनस, और वन तो वन। माइनस की पावर में इवन नंबर तो आ गया प्लस, तो वन। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 माइनस 7 इक्वल्स टू m। माइनस वन प्लस 2 प्लस 5 माइनस 7 इक्वल्स टू m। अंडरलाइन कर ले। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस कर दिया आ गया वन, साइन ऑफ अ ग्रेड प्लस 5 माइनस 7 इक्वल्स टू m1। इस बार नंबर को वहां मत ले जाना क्योंकि वहां 0 नहीं है। इस बार नंबर को वहां मत ले जाना क्योंकि वहां 0 नहीं है। अब सबको पता है 1 माइनस 7, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 क्या होता है? माइनस 6 प्लस 5 इक्वल्स टू m। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया है। तो अब दूसरा लेते, कौन है भैया दूसरा? वो पढ़ दे, पढ़ दो। x minus x माइनस 2 एंड दूसरा वाला पॉलिनोमियल x cube plus ax square minus 12x plus 6। अच्छा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? m2 करते। पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2 x इक्वल्स टू 2, कॉपी करें। x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 टू द होल क्यूब प्लस a इंटू 2 द होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, रिमाइंडर क्या है? m2। 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस a इंटू ये हो गया 4 माइनस ये हो गया 24 प्लस 6 इक्वल्स टू m2। 8 4 इंटू ए होता है 4a माइनस 24 प्लस 6 इक्वल्स टू m2। इस बार वहां 0 नहीं है, वहां मत ले जाना, ठीक है भाई। 8 8 में 4a मत जोड़ देना, पता चला 12a लिख दिया, जुड़ेगा। ये सॉल्व हो रहा है। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस करके आ गया 80 साइन ऑफ अ ग्रेड इक्वल्स टू m2। अब 8 माइनस 80, 8 माइनस 80 कितना होता है? माइनस 10 प्लस 4a इक्वल्स टू m। ये आ गया बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे,
क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई उसको कॉपी कर लेते हैं। क्या दी हुई है इक्वेशन? 2m1 प्लस n2 इक्वल्स टू 6। क्या दिए? 2m1 प्लस n2 इक्वल्स टू 6। कॉपी करें क्या? 2m1 प्लस n2 इक्वल्स टू 6। 2 के बाद लगाते हैं ब्रैकेट स्टार। m1 की वैल्यू ये आ गई, लिख देते -6 प्लस 5 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस m2 की वैल्यू ये आ गई कितनी भैया ब्रैकेट में -10 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या चल रहा है 6 ब्रैकेट 2 इंटू -6 -12 2 इंटू 5 में हो गया 10 यहां तो प्लस माइनस हो गया -10 प्लस प्लस हो गया +4 इक्वल्स टू 6। आपको पता है ए वाले ऐड और नंबर नंबर ऐड -12 -10 -12 -10 कितना हो गया -22 और 10a प्लस 4a कितना हो गया 14 इक्वल्स टू 6। 22 को ले जाते हैं उधर 14a इक्वल्स टू 6 प्लस 20 14a इक्वल्स टू 20 14 गया नीचे a इक्वल्स टू 28 अपॉन 40 14 टू सा a आ गया 2 बॉक्स। भाई फिर है टफ, मैं तो जानता हूँ बच्चों टफ, आई नो, लेकिन मैं 1999 से पढ़ा रहा हूँ जब मैं क्लास 12, मैं तब से आपको बता रहा हूँ हर स्कूल में देगा ये पक्का। और बच्चों को बनेगा नहीं, फिर पीटीएम होगी, फिर आपको बताएंगे, फिर कोसेंगे हमारे नाम से, और आप क्या जाते हो। और लेकिन आप अगर स्कूल में डिस्कस कर लेंगे अपने दोस्त को समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें खुशी की बात होगी। चले 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 पढ़े सेम क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन तो देख लिया अच्छे से, है ना? होपफुली आपको याद तो होगा। हो गया? से करेंगे, आप घबराओ नहीं, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। घबराने थोड़ी ना मैथ्स में, कोशिश करो कोशिश। कौन कौन ट्राई करेगा हाथ? एक मिनट भाई जरा मैं अलविदा कहता हूँ, बाय। क्या? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम्म, बढ़िया, बहुत खुशी की बात है आपसे कराएगा, लेकिन मैं ही कराऊंगा आपको। और चलते हैं। पहली चीज अभी मैंने, आपने देखा जांगिया से पूछी, वो ब्लैंक होगी। ब्लैंक नहीं होना है, हर सवाल का रिलेशन पुराने सवाल से होता है। इस सवाल का क्या रिलेशन है? फैक्टर नहीं है, लेकिन जब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा एन बार, मतलब पूरा वही है, बस इक्वल टू 0 लिखने की जगह इक्वल टू ले लेना एन बार। करते हैं। तो सबसे पहले किसको लेना है? एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 पुट। सबसे पहले x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस ले ले वहां, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। कौन कौन रखेगा x इक्वल टू माइनस? जल्दी, नर्वस नहीं होना है। तुम्हारे घर वालों ने यहाँ कोचिंग इसलिए ज्वाइन कराई कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नर्वस थोड़ी ना होता। मस्ती मजाक अपनी, चलो चलो। -1 the whole cube to multiply, very good, -5a multiply -1 -7 इक्वल टू 0 तब लेते जब वो फैक्टर होगा। अभी तो भैया रिमाइंडर दे रहा है, क्या दे रहा है? n बार। तो माइनस की पावर ऑड नंबर तो हो गया -1, माइनस की पावर इवन नंबर +1, यहां माइनस माइनस हो गया +5 -7 इक्वल्स टू n। ये हल करते बनना चाहिए।
तो हो गया -1, 2 1 2 प्लस 5 -7 इक्वल्स टू n। नंबर ही नंबर है, देखो एक नंबर दो नंबर थे, पहले इनको सॉल्व कर लो। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस किया आ गया 1 साइन ऑफ ग्रेड, प्लस क्या है 5 -7। अब फिर से नंबर 1 -7 क्या हो गया -6 प्लस 5 इक्वल्स टू n। ये सभी को समझ आया ना, 1 -7 -6 होता है। अब दूसरा दिया है भैया, एक और फैक्टर दिया है, ऐसा बोला है, बोल दो भाई। minus and x cube सॉल्व x cube plus ax square minus 12x plus 6. ठीक है भैया, जब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा m2 m1 नहीं m2। ठीक है, तो कौन कौन करेगा इसको m2 लाने, करते तो भैया झूठ झूठ भी हाथ ऊपर करते हो क्या? x झूठ मत बोलो, इसलिए इतनी बार बता रहा हूँ x इक्वल्स टू, अब उसको वहां रख दो। तो हो गया बच्चों x की प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, अभी मत लेना इक्वल टू m, अब लेना टू द होल a into 2 the whole square 12 into 2 plus 6 equals to n2। ये हो गया 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 12 2 हो गया 24 प्लस 6 इक्वल्स टू n2। तो 8 प्लस ये क्या हो गया 4 माइनस 24 प्लस 6 इक्वल्स टू n। अब नंबर तो ये दिख रहे हैं, पहले इनको सॉल्व कीजिए। 8 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिया, आ गया -18 इक्वल्स टू n2। अगला स्टेप अभी बचा है थोड़ा सा, आप देख रहे हो हाथ पर, बोल रहे हैं कितना हुआ 10, बिल्कुल गलत हो गया -10 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। साइन आइन का कोई रोल नहीं है तुम्हारे जीवन में, प्लस प्लस 8 -8 प्लस माइनस माइनस आ गया 10 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, कोई मतलब नहीं। सही सही भी है ना करना है। चलो अब हमको एक इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन, अगर आपको रिमेम्बर हो तो वो रिमेम्बर याद दिला देता हूँ। ये दी हुई देख रही है, ठीक है, अरे बहुत छोटा हो। तो ये इक्वेशन जो आपको दी हुई थी पास्ट वाली, ये दिख गई ना, तो भैया उसको कॉपी कर ले। क्या थी 2m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 6। अब भैया m1 की वैल्यू है 2 के बाद कौन सा साइन है इनटू, बिग ब्रैकेट स्टार्ट एरो बनाओ, m1 है -6 प्लस 5 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस m2 के लिए भी ब्रैकेट बना लो, क्या है भैया -10 प्लस 4 -10 प्लस 4 बिग ब्रैकेट। अभी 2 इंटू -6 -12, 2 इंटू 5 हो गया 10 प्लस माइनस हो गया -10 प्लस प्लस हो गया +4 इक्वल्स टू 6। अब ये -12 -10 हो गया -22 प्लस 10 प्लस 4 हो गया 14 इक्वल्स टू 6। ये -22 गया 6 के पास, तो यहाँ हो गया 14 इक्वल्स टू 6 प्लस 20, 14 इक्वल्स टू हो गया 28, a इक्वल्स टू 28 अपॉन 14, 42। नहीं आया बदलती, हर कदम पे अलग सवाल मिलते, खुशी की बात तो यही है। अच्छा अब आप खुद बताओ, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सोच सकते हो तो सोच लेना भाई, सोचने की कोशिश भी तो करो। हाँ If f of x equals to x to the power 4 minus 2x cubed plus 3x square minus ax plus b is a polynomial such that when it is divided, a polynomial when it is divided by by x minus 1 uh, and
x plus 1. And x plus 1. The remainders are respectively 5 and 9. Remainder are 5 and 19. हाँ. Determine the remainder with f of x. What do you mean? आगे कहाँ पढ़ने लगी? Determine the remainder when f of x is divided by x minus 2. f of x is divided. हाँ, पहले तो आपको बोल रहा है a और b निकालो हाथ ऊपर. अच्छा भाई बात बताओ, इस बंदे को ये डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है, तो शुरुआत तो कर सकते. फिर इसी बंदे को ये डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आ रहा है ना, शुरुआत तो कर सकते हैं. मतलब कैसे शुरुआत हुई? ऐसे शुरुआत क्या? x minus 1 and x to the power 4 minus 2x cubed plus 3x squared minus ax plus b. तो put x minus 1 equals to 0, x equals to 1. Copy करो. x to the power 4 minus 2x cubed plus 3x squared minus ax plus b. रखते हैं 1 the whole to the power 4, 2 into 1 the whole cube, 3 into 1 the whole square minus a into 1 plus b. और रिमाइंडर क्या है? 5. पिछली बार m1 दिया था, इस बार कोई दिया नहीं आया. शुरू तो करो, इसको कहते हैं शुरू करना. अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. कैसे भैया? तो हम क्या बताएं इसको कैसे सॉल्व? बहुत कठिन है. तो 1 की पावर 4 हो गया 1, 2 की पावर 1 का क्यूब हो गया 1, 3 इंटू क्या हो गया 1 माइनस हो गया a प्लस b इक्वल्स टू 5. ये हो गया 1, 2 1 सा 2 प्लस हो गया 3 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5. नंबर को सॉल्व कर. 1 में से 2 गया -1 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5. नंबर को 1 माइनस प्लस माइनस आ गया प्लस 2 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5. 2 को क्या वहां ले जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि वहां m1 नहीं, वहां नंबर है, तो ये 2 को वो माइनस कर देंगे. पिछली बार नहीं ले गए थे. क्यों नहीं ले गए थे बताएं? अबे m1 से कैसे माइनस करते हैं? अभी तो नंबर है 5, 5 में से 2 माइनस, तो हो गया माइनस a प्लस equals to 5 minus 2 minus a plus b equals to 3. Box equation number 1. नहीं आया? आया भैया. अब आगे बढ़ते. एक और दिया है, बोल दो बहन. x plus 1 and x is the power minus 2x cubed plus 3x squared minus ax plus 3. कौन कौन करेगा इसको? ठीक है. Support x plus 1 equals to 0, x equals to -1. So x to the power 4 minus 2x cubed plus 3x squared minus ax plus b minus 1 to the power 4 minus 2 into -1 the whole cube 3 into -1 the whole square. आगे है -a into -1 plus b equals to 90. -1 का तो 1 हो गया, -2 ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया 1. ये माइनस माइनस हो गया प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 9. आगे बढ़े बच्चों. गलती मत करना, माइनस नहीं कर देना, पहले इनटू करना. तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2 1 सा 2, 3 1 सा हो गया 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 9. ये तो सीधे सीधे प्लस कर दो, कहीं पे कोई टेंशन नहीं है. क्यों? 1 plus 2 plus 3 कितना आ गया? प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 9. 6 वहां चला गया. a प्लस b इक्वल्स टू 19 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 3. बॉक्स इक्वेशन नंबर 2. पहली इक्वेशन क्या आई थी? -a प्लस b इक्वल्स टू 3. पहली आई
माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 3। दूसरी आई ए प्लस बी इक्वल्स टू 30। इस बार राजू 3 साल का, रानी 13 साल की, इक्वल नहीं है। ऐसा मत समझ ले, इमेजिन तो कर। राजू 3 साल का, पिछली बार यहाँ पे भी -10 था, यहाँ पे भी -10। ठीक है भाई, दोनों को लिख लेते हैं ऊपर नीचे। इसको लिखा ऊपर, उसको लिखा नीचे, लाइन खींच के लिखते हैं एडिंग देम। क्या एडिंग देम? ऐड करें, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, प्लस 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 2b, ऐड कर रहे हैं 13 + 3 26, b इक्वल्स टू 26/2, b आ गया 30। बॉक्स अरे क्या लिख दिया, बहुत ज्यादा ही गधा हो गया। कोई बात नहीं, पर 16, अरे भाई आ गया ए। अच्छा ए कौन निकाले? बी तो आ गया 8, ए कौन निकाले? हाथ ऊपर कर लो, ए कौन निकाले? बिना सोचे समझे जवाब मत देना बस। हाँ बोलो। चालू करें बच्चों, ए निकाले। दूसरी वाली इक्वेशन कॉपी करते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू 30। बी आ गया 8, तो बी की जगह डाल देते हैं एरो बना के 8 इक्वल्स टू 30। 8 वहां चला, ए इक्वल्स टू 30 माइनस ए इक्वल टू 5। बहुत कठिन था भैया। अगर मेरे को दूसरी में नहीं रखना था, पहली में रखना था, पहली में रख, ये रही पहले। माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 3। बी आ गया है, माइनस ए प्लस 8 इक्वल्स टू 3। 8 गया वहां, माइनस ए इक्वल्स टू 3 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस, कटे, ए आ गया 5। दोनों से ए 5 ही आए जहां। ये दो इक्वेशन थी ना, पहली पहली, ये दूसरी, किसी में भी रख दो भी। किस किस को आ गया? एक और है, जिसको सॉलिड आया वो हाथ ऊपर कर दो, मुझे झूठ नहीं बोल। नहीं, किसी को देख के हाथ ऊपर मत कर। ठीक है? हाथ ऊपर रखो जरा। नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा बात किसी को देख के, तो मेरा भाई तो बैठा है अभी, 1000 बार पढ़ा देगा हाथ नीचे। अगले पे आते हैं, ऐसा ही कौन, ऐसा ही कौन। अच्छा देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ आया। क्वेश्चन में बोलता है जब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 5। तो हमने इसको इक्वल टू 0 लेके, x आ गया 1, फिर पॉलिनोमियल को कॉपी किया, वहां 1 रखा, इक्वल टू क्या आ गया 5, आगे बढ़ाया 1 करे तो बहुत आसान हो गया, 1 - 2 -1, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ये तो समझ। फिर दूसरी में x इक्वल टू -, बस इसको ध्यान से सॉल्व करना, ये हमने सॉल्व किया और दूसरी इक्वेशन बन गई। अब जब दोनों इक्वेशन बन गई, ये तो दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई, पहली और दूसरी, ये बन गई पहली, एक बन गई दूसरी, पहली दूसरी पहली। तो हमने क्या किया, राजू रानी वाला हिसाब किताब करना चाह। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, -a + b इक्वल्स टू 3, एंड दूसरी है a + b इक्वल्स टू 30। ये था हमारा राजू, ये था हमारी रानी। अगर हम पीछे देखें ये वाले क्वेश्चन में, राजू b -10, रानी b -10, तो राजू इक्वल टू रानी, खत्म हो गई प्रेम कहानी। लेकिन इसमें हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे क्यों। राजू 3, रानी 13, 3 13, मतलब पढ़ा हो गया। तो राजू और रानी
बराबर नहीं है। तो अब बोलो, तो क्या कर, तो हमारे पास दूसरा रास्ता। पहली इक्वेशन को लिखो ऊपर, दूसरी इक्वेशन को लिखो नीचे, सीधे कर दो ऐड, साइन चेंज मत करो, सब्ट्रैक्ट नहीं करो, क्या लिखो एडिंग है। तो ये तो प्लस है, तो -a+a, -2+2, -3+3, -4+4, कैंसिल, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +b+b+2, 3 में 13, पिछली बार 26 लिख दिया, इस बार लिख देता हूँ 16। अब 2 चला गया नीचे, b आ गया 16/2, 2 एक b आ गया 8। अब हमने पूछा b आ गया 8, a कैसे निकालेंगे? या तो राजू में रख दो या तो रानी में रख दो, तो हम ले लेते हैं रानी को। हाँ, रानी, तुझे सोचता, वही वाला गाना, रानी को लिख। अब बी को रख दिया 8, तो ए को लिख दो 8, बी को लिख दो 8, हाथ ऊपर, इसके बाद क्या होगा? जल्दी हाथ ऊपर करो वरना हो जाओगे लेट। बताओ, नीचे चला जाएगा। शिफ्ट मतलब कैसे, उठा के रख, 8 उधर 13 के पीछे जाएगा, तो a = 13। मजा आया आज? मजेदार चीजों को पढ़ने में मजा आता है ना, वही तो। बस याद रखना, कल जाके पूछना है, जब पूछोगे तो सब, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो होगी कोई ना, या बेस्ट फ्रेंडा तो होगा, मतलब सॉरी, मतलब कोई ना कोई तो होगा स्कूल, जो कि ये बोले, हम्म, लवली, लवली कौन है? मंगोड़। अभी कहाँ है रहते हैं? ला, मंगोड़े। नो सॉस, नो सॉस।